खालिद को अपने कमरे में जाने दें। चलो बेटा। तुम्हारी वजह से, तुम सबकी वजह से आज ये लड़का इस हाल को पहुंचा है। फिर भी तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूं कि आज के बाद मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि वो कहां जाता है, किससे मिलता है, लेकिन इस बात की उसे इजाजत नहीं होगी कि वो जाकर सहरान से मिले, इसलिए कि उसने मुझसे इजाजत ली है पेरेंट से शादी करने की। खुद प्रपोज किया है उसने पेरेंट को। अब इस मौजू को खत्म होना चाहिए और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। Çok uğraştım seni geri getirme, kır beni gerçeklerle. Ama asla rahatlatma, ufak da olsa bir yalan ile. Seni içimde yaşatmak için ölüyorum ben her gün sen diye. Bu kadar zor muydu tekrar başlamak? Kahrolup özlemle bitmeden yok olmak. Vedalar senin gibi kalpsizler içindir. Çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Bu kadar zor muydu tekrar başlamak? Kahrolup özlemle bitmeden yok olmak. Vedalar senin gibi kalpsizler içindir. Çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Seni içimde yaşatmak için ölüyorum ben her gün sen diye. Bu kadar zor muydu tekrar başlamak? Kahrolup özlemle bitmeden yok olmak. Vedalar senin gibi kalpsizler içindir. Çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. आपा, आपा प्लीज ऐसे मत रोए, क्या हुआ है? आप ठीक हैं? मैं उस घर में क्या करूंगी सहरान? मुझे बहुत डर लग रहा है। आपा बात सुनिए, मैं आखिरी दफा पूछ रही हूँ आपसे, भाग चलते हैं।
मैं आपके साथ चलूंगी। चले जाते हैं यहाँ से, चाहे इसका अंजाम जो भी हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। प्लीज बताएं क्या चाहती हैं? यूं रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी चाहती हैं बता दें, अभी भी मौका है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। प्लीज आपा हिम्मत करें, यूं आंसू मत बहाएं ना प्लीज। चलते हैं यहाँ से। हम नहीं कर सकते सेरान, और तुम भी ऐसा नहीं कर सकती। हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उफ। लड़कियां कहाँ हैं इस्मा? क्या अभी तक जागी नहीं है वो लोग? वो तो काफी देर से उठ गई हैं। सोना का सामान पैक करने में मसरूफ हैं, बस आती होंगी नीचे। ओह मेरे खुदा, उस पर कड़ी नजर रखना, ठीक है? देखो, आज का दिन बहुत अहम दिन है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि फहरित दोबारा आ जाए और आकर हमारे लिए कोई मसला खड़ा करे। मैं तो कहूंगा नहीं करेगा, लेकिन वो पागल है। वो यकीनी तौर पर पागल है, आपने देख लिया, दीवाना है। आ जाए। कैसे हो? बर्बाद। पी लो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। सर बहुत ज्यादा फट रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे, नीचे हालात कैसे हैं? कुछ हुआ तो नहीं है? अगर तुम मुलाजमीन का पूछ रहे हो तो सब सामान बांध रहे हैं, अपनी अपनी चीजें समेट रहे हैं, कुछ तो नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम में से कोई भी बेघर नहीं होगा। जहां जाएंगे कमा क्या लेंगे। मतलब है? हम सब से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ ठीक है, दादा कल रात को बहुत नाराज थे, जानता हूं, मगर मैं जाकर अभी बात करूंगा उनसे, वो रिलैक्स हो गए होंगे। सॉरी करूंगा उनसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले ही मौका ढूंढ रहा था, भूल गए क्या? सुल्तान वाले मामले के वक्त भी जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। शायद मेरे लिए यही बेहतर होगा। सोचना भी मत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब क्या है? क्या तुम कैसे मुझे छोड़कर चले जाओगे? ठीक है तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो, मगर क्या मुझे भी भूल गए? मैं अपने आप को भी भूल गया हूं फहरित। तुम क्या कह रहे हो ये? आबिदीन देखो, सिर्फ तुम मुझे कल रात सेरान से मिलवाने लेकर गए, दादा इस बात पर तुम्हें नहीं निकालेंगे। वो निकाल कह रहा हूं ना मैं तुम्हें आबिदीन, हद है यार, समझ जाएंगे गलती है। निकाल चुके हैं, खैर छोड़ो। लेकिन एक बात का सुकून है मुझे कि आखिरी बार तुम सेरान को कम से कम गले तो लगा सके। मुझे इस बात की खुशी है। आबिदीन मेरे भाई, मुझे कल रात बिल्कुल भी होश नहीं था, तुम्हें मालूम तो है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो आबिदीन, आई एम सॉरी मेरे भाई। ये सच है कि तुम भी सोना को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, देखना चाहते थे उसे। काश मैं उसे देख ही लेता फहरित, मगर वो सेरान की तरह बहादुर नहीं है। वो नीचे भी नहीं आई। अगर वो आ जाती तो मैं हर चीज के लिए तैयार था। अगर वो कहती कि चलो तुम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। लेकिन खैर, मैंने अपना मौका गवा दिया और मैं उसका चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख सका। यार कितना बेवकूफ हूं मैं। आबिदीन बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा रहे, सुन रहे हो? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ओके? नहीं फहरित, इस बार बिल्कुल नहीं। मैं अब यहां नहीं रह सकता। क्या मतलब नहीं रह सकता? तुम सोच कर देखो फहरित,
खुदा ना करे मगर फर्ज करो कि आज रात सहरान की शादी हो और वो किसी और की हो जाए। जरा सोचो, सोचो फैरिद, सोचो। क्या तुम यहां खड़े रहकर सांस ले सकते हो? हाँ, ये इतना आसान नहीं है फैरिद। तुमसे इसीलिए कह रहा हूं कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि आज रात तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। सुन रहे हो ना तुम? कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। और कभी मुझे छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचोगे। वादा करो मुझसे, वादा करो। बात सुनो, मुझे अभी एक काम से जाना है, वो करके आता हूं मैं। उसके बाद हम बात करेंगे, और इस दफा हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे। वादा करता हूं, ठीक है? ठीक है, चलो। जहां जाना है मैं छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, तुम आराम करो, अभी मैं खुद जाऊंगा। कहां जा रहे हो तुम? मैं छोड़ देता हूं, चलो। हद है यार, अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें बता देता। ठीक है, चलो आ जाओ, चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, ग्लास उठा लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बाबा, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे बाबा हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी जान। तुम्हारी वजह से जिनको निकाला जा रहा है उनका क्या होगा? बाबा, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन लोगों को ना निकालें? कुछ करें ना बाबा। मुझे खुद नहीं पता बेटा। मैं सुबह बात करना चाह रहा था लेकिन मुझे अंदर नहीं आने दिया। हाले साहब कल कुछ ज्यादा ही थक गए थे, आराम कर रहे हैं। वो आज शाम के डिनर पर हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। किस बात का डिनर? कल जो कुछ भी तुम्हारे दादा ने कहा उनके ऑर्डर्स के बाद जरीन साहिबा को उनकी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट करना काफी नॉर्मल सी बात है, ताकि हम मिल बैठकर शादी की तैयारियों की बातें कर सकें वगैरह वगैरह। सब कुछ जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। आज शाम कुछ काम है मुझे, तो आज ये नहीं हो सकता। आबिदीन से वादा कर चुका हूं, उससे मिलना है मुझे। फैरिद, अगर तुम चाहो तो उन लोगों को वापस बुलवा सकते हो जिनको तुम्हारे दादा ने बरतरफ किया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन मोहतात रहना पड़ेगा। प्लीज। समझ गया बाबा, मैं आ जाऊंगा आज रात। अब चलता हूं मैं। एंजॉय करें आप लोग। कहाँ जा रहे हो? सहरान को लेने। बताया भी था कुछ काम है मुझे।
खुशामदीद काज़िम अंकल। थोड़ा वक्त लगेगा मगर सब कुछ फ्री है यहाँ पर। चलें, आ जाए, हम शुरू करते हैं। हम लोग काफी ज्यादा हैं, लेकिन पहले दुल्हन का मेकअप करना है। कौन करेगा इनका मेकअप? अगर आप चाहें तो हम ब्रेक ले सकते हैं। बाहर जाकर ताज़ा हवा ले लें, आप बेहतर महसूस करेंगी। जब आप रेडी होंगी तब हम शुरू कर लेंगे। क्यों, क्या हुआ? आपकी दुल्हन थोड़ी इमोशनल हो गई है और ये सब नॉर्मल है। जब तक ये बेहतर नहीं हो जाती हम नहीं शुरू कर सकते। ये तो कोई तरीका नहीं। और तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तारिक, काजिम साहब, हम अपना घर छोड़कर आए हैं अभी यहाँ। क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है? मुझे अंदाजा नहीं है, ये मतलब है? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। तुम शुरू करो। नाज़ान साहिबा, हमारी बच्ची परेशान हो रही है। अगर आप इस तरह उसके सर पे ना खड़ी रहें तो शायद ये अपने आप को संभाले। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है। अगर ये राजी नहीं थी तो पहले बताना चाहिए था। क्या मतलब, किसकी बात हो रही है कि राजी नहीं थी? वो नाज़ान साहिबा को कुछ गलतफहमी हुई है। सोना जज्बाती हो गई, ये रो रही है। इस बात से आपका क्या मतलब है? ये जब से बैठी है रो रही है। अम्मी, क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? साफ जाहिर है कि आपकी बेटी को ये मंजूर नहीं। मुझे तो यही लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है नाज़ान साहिबा। अगर मर्जी ना होती तो क्या यहाँ बैठी होती? सोना, क्या सही कह रहा हूँ ना मैं? चलो बताओ मेरी बेटी, बताओ इन्हें। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घर वालों से पहली बार दूर हो रही हूँ। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये इतना मुश्किल होगा। ये सब ठीक नहीं है। अगर ये आज शाम को भी तकरीब में इसी तरह रोई तो फिर क्या होगा? हम तो रुस्वा हो जाएंगे। हमें बात को ज्यादा मत बढ़ाएं। वो नई जिंदगी शुरू कर रही, परेशान है और उसका बनता है परेशान होना। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ, आप शुरू कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप इनका ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि मैं इनके हाथ पांव तोड़ दूं। सुबह से रो रही है ये, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब। तुम बाहर जाओ, पुरसुकून रहो, फिर वापस आना। जाओ, चलें, सब अपना अपना काम करें। अब सोना बेहतर महसूस कर रही है। चलिए सब अपने कामों पर। बेटा जाओ, सब काम करने वालों को अंदर बुला के ले आओ। चलो तुम सब अंदर आ जाओ। हेलो काजिम साहब। ज़रीन साहिबा, कैसी हैं आप? माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा मसरूफ था इसलिए कॉल नहीं कर सका मैं आपको। मैं तो इतना डर गई थी, मुझे लग रहा था अब आप मेरी कॉल ही नहीं उठाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका फोन ना उठाऊंगा ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा काजिम साहब। कसम से आपके बगैर तो बहुत अकेला महसूस करूंगी वरना। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ आपके बगैर। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि हम पहले वकील वाले मामले की वजह से साथ मिलते थे और अब जबकि आपकी बेटी और मेरे साबिक दामाद शादी कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है? ये सब गलत नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है? ना कोई देख रहा है ना सुन रहा है, तो परेशान क्यों होते हैं? रिलैक्स हो जाएं काजिम साहब। आपकी बेटी की शादी है आज, तो बहुत बिजी भी होंगे ना आप तो। चलें जल्दी से अपने काम निपटाएं, फिर हम मिलते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ ज़रीन साहिबा। वैसे हमें क्या परवाह लोगों की,
ठीक है, फिर जल्दी से काम मुकम्मल करके मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। चलें, सी यू। बहुत प्यार। बहुत प्यार। हाँ, मेरी तरफ से भी। अम्मी, आप काजिम साहब से बात कर रही थी? वही काजिम साहब जो मैं सोच रही हूँ? हाँ तो अम्मी, आपकी तबीयत सही है? आप उस आदमी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? अम्मी, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? क्या हो गया है? डोंट बी सिली। अगर मैं उस आदमी को अपनी बातों में न लाती और काबू न करती तो जरूर करता फैरत तुमसे शादी। तुम क्यों हर वक्त इंटरफेयर करती हो? जब तक तुम्हारा सरनेम कुरहान नहीं हो जाता, इस आदमी को करीब रखना होगा मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सक्यूज मी, क्या आप में से किसी ने असाई बोल ऑर्डर किया था? समझी नहीं मैं। क्या असाई बोल आपने ऑर्डर किया था? असाई बोल, यही कहा ना आपने? ये क्या होता है? आंटी, मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लिया। क्या हम बाद में कंटिन्यू करें? वैसे भी अब थोड़ा ही काम रह गया है। जी ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं बाहर पार्क के पास इंतजार कर रहा हूं। तारिक, क्या बाबा यहाँ नहीं है? अभी तक तो नहीं आए। खैरियत? कुछ नहीं, मैंने अपने लिए तो ऑर्डर कर लिया था, लेकिन मगर आपा को वो सब पसंद नहीं है और आंटी भी वो नहीं खाना चाहती। ठीक है, मैं अपने आदमियों से कहता हूँ कुछ लेकर आ जाए। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब बहुत लोग हाथ लगाते हैं तो दिल नहीं चाहता। ठीक है, मैं देख लूंगी खुद ही। अरे रुको, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं अपने सामने रैप कराकर अपने साथ ले आऊंगा। मुझ पे तो भरोसा है ना? हाँ, ये ठीक है। ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो तुम होश में आ गए? हाँ, आ गया। वो कल मैंने थोड़ी सी पी ली थी। थोड़ी सी पी ली? अच्छा, माफ कर दो मुझे। अगर ऐसा ना होता तो आने की हिम्मत कैसे कर पाता। समझ गई। होश में होते हो तो वहां आकर सब कुछ बर्बाद कर देते हो, मगर कल रात कुछ अलग था। कल बहुत डर चुका था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जो तुम्हारी हालत कोर्ट में हुई थी उसके बाद डर चुका था बहुत। समझ गई। आमतौर पर तो तुम ऐसे डरते नहीं हो, बस मुझे कुछ हो ना जाए इसलिए डरते हो। सहरान, अभी क्यों बुलाया यहाँ? अभी तुम्हें यहाँ सोना के लिए, यानी आबिदीन और सोना, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो बस उस मोहब्बत की वजह से यानी हमें कुछ ना कुछ करना होगा।
आबिदीन हर चीज के लिए तैयार है। हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? सोना को राजी करना है तुम्हें, उसके साथ भागने के लिए। सिरान देखो, जो कुछ भी चाहिए होगा मैं करूंगा, चाहे पैसों की जरूरत पड़े या घर की, हर चीज का इंतजाम कर दूंगा मैं उनके लिए। अहम बात तो यह है कि सोना मान जाए। उसे ये बात समझाओ कि वो सब सोचना छोड़ दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, समझ रही हो ना? देखो, आबिदीन बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। बचपन से लेकर जवानी तक वो मेरे साथ रहा है और उस पर मैं अपने बाबा और भाई से ज्यादा भरोसा करता हूं। अभी वो जिस हाल में पहुंच चुका है, मैं उसे उस हाल में नहीं देख सकता सिरान। मैं बहुत खुश हूँ तुमने ये सोचा, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते फेरिट। यार सिरान, क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? मैं कल से आपा को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाग चलते हैं यहाँ से। आप जहां भी जाएंगी मैं आपके साथ रहूंगी, मगर वो नहीं मान रही फेरिट। वो अपने किस्मत के लिखे पे राजी हो गई है फेरिट। अम्मी का सोच रही हैं वो, हमारा सोच रही हैं वो, बाबा का सोच रही हैं। वो जज्बात से नहीं दिमाग से काम ले रही हैं। इसीलिए आपा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती मैं, जब तक खुद ना चाहें। आपा, माफी चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये गन हाथ में क्यों है? क्या हो गया है? पागल हो गए हो तारिक? एक मिनट। बात सुनो, मरने और बेहोश होने में फर्क होता है। ओह वाह वाह वाह, देखो तो जरा। फेरिट, क्या है ये? खिलौना है कोई? फेरिट। हाँ, पानी की गन है। तो ठीक है, चलाओ जल्दी। हिम्मत है तुम्हारे अंदर इसे चलाने की? हाँ फेरिट, चलाओ। जी कहिए मेरे प्यारे काजिम अंकल। तारिक, कहाँ हो तुम? खैरियत है? क्या कोई मसला है? हाँ मसला तो है। क्या सिरान तुम्हारे साथ है? तारिक, हेलो तारिक, मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या सिरान तुम्हारे साथ है? तारिक। जी मैं हूँ बाबा। क्या साथ हो तुम दोनों? मैं वापस आ गया हूँ। कहाँ चले गए हो तुम लोग? बेकरी तक आए हैं बाबा, बस वापस आ रहे हैं, फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का। मैं तुम्हारे बाबा से कुछ भी नहीं कहूंगा। बताना है तो बता देना, डर नहीं मुझे पहले की तरह। मैं समझता हूँ तुम्हारे बाप को, जब उन्हें गुस्सा आता है तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ कोई मारपीट करे। लेकिन अगर तुम मेरा दिल इसी तरह दुखाती नहीं सिरान, तो शायद जो कुछ उन्हें पता भी नहीं है, मैं वो सब कुछ उन्हें बता दूंगा।